नाज़रीन, नॉर्मली ये होता है कि आपकी बैटरीज जब यूपीएस पे लगी होती हैं और वो उनका बैकअप टाइम कम रह जाता है, वो काम करना कम कर देती हैं, तो आपको ये लगता है कि आपकी बैटरीज जो हैं वो ख़राब हो गई हुई हैं या आपका यूपीएस सही काम नहीं कर रहा। तो इस सूरत में आप सबसे पहले अपने टर्मिनल उतारें, उन्हें इस तरह गर्म पानी में धोएं, वाश करें और थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा के दोबारा उस उन टर्मिनल्स को अच्छे से कस देंगे। आपका जो इसमें से करंट होगा वो डिस्चार्ज नहीं होगा कहीं पे कि यूपीएस के एम्पेयर वो बिल्कुल ठीक से मिलेंगे और आपका बैकअप टाइम बढ़ जाएगा। इस तरह करने से आपकी बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाएगी। बैटरी चेंज करने से पहले एक दफ़ा ये काम बहुत ज़रूरी है, एक दफ़ा ये काम करके देखें, आपके 2-4 महीने 6 महीने फिर निकल जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, ये मीटर मार्केट से मिल जाता है। हर घर में आजकल बैटरी होती है। ये मीटर 120 रुपये का 130 रुपये का मार्केट से कहीं से भी मिल जाता है। ये एक मीटर ख़रीद के रख लें ताकि आपको घर में ही पता चल जाए कि आपकी बैटरी में नुक्स है या नहीं है, और अगर है तो कितने सेल्स में है और कहाँ पे है। हम बैटरी के ढक्कनों को खोल देते हैं और आपको मैं बैटरी चेक करके दिखाता हूँ। इसे ऐसे पुश करें और इसके अंदर किसी एक के अंदर डाल के तो इसे छोड़ दें। ये जब पानी इसमें अंदर, इसका तेज़ाब जो है, एसिड जो है वो इसमें आएगा, तो ये आपको ये नज़र आ जाएगा कि जहाँ तक अगर ये ग्रीन पे रहे, इसके अंदर का जो मीटर है अगर ये ग्रीन पे रहे तो समझिए आपका सेल बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर यही पानी जो है ये रेड पे आ जाए तो समझिए आपका ये सेल वीक है। इसी तरह आप इसका एसिड वापस इसमें डालें, नेक्स्ट में आएँ, इसे दबाए रखें ऊपर वाले को। अब इसको इसके अंदर लेके जाके फिर छोड़ दें, फिर देखें उसका पानी ग्रीन पे है, जी बिल्कुल ग्रीन पे है, ये भी सेल हमारा ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएं, ये भी सेल हमारा ठीक है, ये भी सेल हमारा ग्रीन पे है, ये भी ठीक है, ये भी सेल ठीक है, ये भी सेल हमारा ग्रीन पे है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरह ये आप अपनी सारी बैटरियों को चेक कर सकते हैं। जिसका रेड पे आए वो आपका सेल, समझ लें वो आपका सेल वीक है, वो सेल ख़राब है। उसमें यह है कि अगर आप बैटरी को पूरी को चेंज नहीं करना चाहते, बनवाना चाहते हैं कहीं से, तो आप उस जो सेल उसका एक ख़राब निकला है, जो आपको लगा है कि ख़राब है, उसका वो एक सेल भी अलहदा से डलवा सकते हैं। सिर्फ एक सेल भी डलवा सकते हैं और आपका ख़र्चा कम हो जाएगा और आपकी बैटरी 6 महीने 1 साल चल जाएगी। उसका ख़र्चा कम होता है बजाय कि आप पूरी बैटरी को चेंज करवाएं। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर आपकी यूपीएस की बैटरी ठीक नहीं है और वो चार्जिंग का इशू है उससे कोई, या वो चार्ज हो के यूपीएस को ट्रिप नहीं करवाती, मतलब यूपीएस को ऑफ़ नहीं करवाती, अगर यूपीएस देर से भी बैटरी चार्ज करता है तो भी आपके लिए नुकसानदेह है, क्योंकि यूपीएस ज़्यादा देर चलता है, ज़्यादा देर चल के आपकी बैटरी को चार्ज करता है, इसलिए वो ज़्यादा देर बिजली लेता है और बिजली का बिल भी ज़्यादा आता है। मतलब आप यूपीएस की वजह से अपने बिजली का बिल बढ़ा लेते हैं और आपको इस बात का पता नहीं चलता कि किस वजह से ज़्यादा आ रहा है। वो आपकी बैटरियाँ सही नहीं होती, जिसकी वजह से वो सही चार्ज नहीं होती, जल्दी चार्ज नहीं होती। यूपीएस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, उन्हें चार्ज करने में लगा रहता है, लेकिन वो चार्ज नहीं होती। अगर हो भी जाती है चार्ज तो वो ऑटोमेटिकली खुद से करंट डिस्चार्ज करती है, जिसकी वजह से वो यूपीएस दोबारा फिर चार्ज करना शुरू कर देता है। इसलिए नाज़रीन, अपनी बैटरियों का पानी चेक करते रहें। एक बात आपको बता दूं, अगर आपकी बैटरी का पानी ड्राई हो गया है और आपका जो बैटरी का सेल है वो बग़ैर पानी के खुश्क चल गया है, वो ख़राब हो गया है और वो धीरे धीरे उसमें अब बाद में जितना मर्ज़ी पानी डालते रहें, वो एक दफ़ा जो उसको शॉक लगना था वो लग चुका। इसलिए बैटरियों का पानी चेक करते रहा करें। 1 वीक में एक दफ़ा आप बैटरियों का पानी ज़रूर चेक करें और उनके लेवल तक पानी उसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला करें। अगर डिस्टिल्ड वाटर नहीं है तो जो आप घर का पानी है उसे बॉयल करें और बॉयल करके उसको ठंडा करें और फिर उसको बैटरी में उसके लेवल तक लेकर आएँ। और अगर इतना भी नहीं कर सकते तो जो आप पानी पीते हैं, मीठे वाला पानी, नमकीन बिल्कुल भी नहीं उसमें डालना, जो मीठे वाला पानी है आप वो उसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप बैटरी की कंडीशन देख लें उस मीटर से, जो मैंने आपको मीटर दिखाया है। तो अगर आपको कंडीशन ठीक नहीं लगती तो इसका तेज़ाब एक दफ़ा चेंज करें, तेज़ाब चेंज करके बैटरी को चला कर देखें, तो फिर भी इसकी जो आउटपुट है वो अच्छी हो जाएगी। और अगर आपका मैनुअल यूपीएस है तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें
कि आपका यूपीएस ओवर चार्जिंग ना करता हो, उसकी सेटिंग ऐसी ना हो कि आपकी बैटरी को ओवर चार्ज करता हो। ओवर चार्ज बैटरी का क्लेम भी नहीं होता। ओवर चार्ज बैटरी का एलिमेंट ये होता है कि ओवर चार्जिंग बैटरी का आप जब ये ढक्कन खोलते हैं और उसको ढक्कन को उल्टा करके देखते हैं तो वो नीचे से, जैसे ये ढक्कन है, ये नीचे से अभी वाइट है, अगर ये बैटरी ओवर चार्ज होगी तो ये ढक्कन यहाँ से ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस ढक्कन पर कालक नज़र आना शुरू हो जाएगी आपको। वो ओवर चार्जिंग की निशानियाँ और वो उस बैटरी का क्लेम भी नहीं लेते। इसलिए ओवर चार्ज करने से परहेज़ करें, ओवर चार्ज ना होने दें अपनी बैटरी को। वो आपकी बैटरी के लिए भी ठीक नहीं है और यूपीएस के लिए भी ठीक नहीं है और डेफिनेटली आपके लिए भी ठीक नहीं है। और वो जो पेप्सी वगैरह से बैटरियाँ चलाने की कोशिश करते हैं पेप्सी डालकर, वो इस तरह के टोटकों से परहेज़ करें। और साल बाद अगर आप देखते हैं कि आपकी बैटरी की आउटपुट ठीक नहीं है, उसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं चल रही, सारे ढक्कन खोल दें और उल्टा करें, इसका सारा तेज़ाब बाहर निकाल दें। जिसमें आपने वक्त आपने पानी डाला होगा वो तेज़ाब अपनी पूरी कैपेसिटी में नहीं होगा, इसलिए नया तेज़ाब लेकर आएँ मार्केट से। एक बड़ी बैटरी में कोई 150 से 200 का तेज़ाब डल जाता है, तो इतना ख़र्चा करें, तेज़ाब लेकर आएँ, वो नया डालें और बैटरी को नए सिरे से एक दफ़ा चार्ज करें अपने यूपीएस के साथ ही दोबारा लगाकर, उसके टर्मिनल अच्छी तरह से लगाकर, साफ़ कर गर्म पानी में डालकर, तो दोबारा इसको चलाएं। इंशाल्लाह ताला आपकी बैटरी एक दफ़ा फिर काम करना शुरू कर देगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो रही है और आप इसे यूपीएस को मैकेनिक के पास नहीं फ़िलहाल ले जा सकते, एमरजेंसी में आप इसका ऊपर वाला यूपीएस का ऊपर का ये टॉप खोल लें और इसके अंदर एक किट लगी होती है, बड़े वाली किट। बड़े वाली किट में एक वेरिएबल होगी जिसके साथ बिल्कुल वाइट कलर में उसकी किट के ऊपर लिखा होता है फुल बैट वाली वेरिएबल को आप एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा मूव करवा दें, थोड़ा सा उसे घुमा दें, तो आपकी जो चार्जिंग है वो थोड़ी कम हो जाएगी, ओवर चार्जिंग का मसला हल हो जाएगा। 2-4 दफ़ा आप करने से आपको ख़ुद को पता चल जाएगा कि इसकी सेटिंग कहाँ पे ठीक है। ओवर चार्जिंग का पता ऐसे चलेगा कि आपकी बैटरी वक्त से पहले ज़रूरत से ज़्यादा अपना पानी, अपना तेज़ाब खुश्क करना शुरू कर देगी। तो अगर आपको लगे कि वो बैटरी आपकी जल्दी खुश्क हो रही है, तो यानी ये इसका बगैर मीटर के, बगैर किसी चीज़ के ये जज करने का तरीका है। अगर आपकी बैटरी जल्दी पानी खुश्क कर रही है, इट्स मीन आपका यूपीएस उसे ओवर चार्ज कर रहा है। ओवर चार्ज करके ट्रिप होता है, बैटरी की लाइफ कम हो जाएगी। नाज़रीन, ओवर चार्जिंग चेक करने का एक और भी तरीका है, आप बैटरी को हाथ लगा के भी चेक कर सकते हैं। अगर बैटरी गर्म हो रही है, इसका मतलब है वो ओवर चार्ज हो रही है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा गर्म है ना ठंडी है, इसका मतलब है आपका यूपीएस उसे ठीक चार्ज कर रहा है। और नाज़रीन, ओवर चार्जिंग में आपकी बैटरी थोड़ी स्मेल देना शुरू कर देती है, तो आप स्मेल करके भी पता कर सकते हैं कि आपकी बैटरी ज़्यादा चार्ज हो रही है, ओवर चार्ज हो रही है, हीट हो रही है, गर्म हो रही है, और उसका जो एसिड है, जो पानी है, जो तेज़ाब है, वो खुश्क हो रहा है, ड्राई हो रहा है। इससे भी आपको आइडिया हो सकता है। नाज़रीन, आपने यूपीएस की इन लाइट्स को गौर से देखना है और इन पे ध्यान देना है कि आपका यूपीएस सारा दिन इस तरह ब्लिंक, इनकी लाइट्स ब्लिंक तो नहीं करती रहती, सारा दिन यूपीएस बैटरी को चार्ज तो नहीं करता रहता। अगर वो सारा दिन ऐसे ही करता है तो फिर आपकी बिजली बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है और आपकी बैटरियाँ करंट स्टोर नहीं करती अपने अंदर। इस तरह माहाना बिजली का बिल इंक्रीज हो जाता है। आपने ये चेक करना है कि आपका यूपीएस मैक्सिमम कितनी देर में आपकी बैटरियों को चार्ज करके ट्रिप कर जाता है, यानी ये ब्लिंकिंग खत्म हो जाती है और ये सारी लाइट्स, ऊपर वाली लाइट भी जलना शुरू हो जाती है और ब्लिंकिंग खत्म हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।